एक बकरी की रुला देने वाली कहानी। कहानी जरूर सुने। एक बकरी थी जो माँ बनने वाली थी। माँ बनने से पहले ही मधु ने भगवान से दुआएं मांगनी शुरू कर दी थी। है भगवान, मुझे बेटी देना, बेटा नहीं। पर किस्मत को ये मंजूर ना था। मधु ने एक बकरे को जन्म दिया। उसे देखते ही मधु रोने लगी। साथ की बकरियां मधु के रोने की वजह जानती थीं, पर क्या कहती। माँ चुप हो गई और अपने बच्चे को चाटने लगी। दिन बीतते चले गए और माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार उमड़ता चला गया। धीरे धीरे माँ अपने बेटे में सारी दुनिया को भूल गई और भूल गई भविष्य की उस सच्चाई को जो एक दिन सच होने की थी। मधु रोज अपने बच्चे को चाट कर दिन की शुरुआत करती और उसी रात बच्चे से चिपक कर सोकर ही होती। एक दिन बकरी के मालिक ने घर की बेटी को जन्म लिया। घर में आते ही मेहमानों और पड़ोसियों की भीड़ देखकर बकरी साथी बकरी से पूछा, बहन क्या हुआ? आज बहुत भीड़ है इनके घर पर। ये सुनकर साथी बकरी ने कहा, अरे हमारे मालिक के घर बेटा हुआ है, इसीलिए काफ़ी चहल पहल है। मधु बकरी मालिक के उस बहुत खुश हुई और उसके बेटे को बहुत दुआएं दी। फिर मधु अपने बच्चे से चिपक कर सो गई। मधु सो ही रही थी, तभी उसके पास एक आदमी आया। सारी बकरियां डरकर सिमट गईं। मधु ने भी अपने बच्चे को खुद से चिपका लिया। तभी उस आदमी ने मधु के बेटे को पकड़ लिया और ले जाने लगा। मधु बहुत चिल्लाई पर उसकी सुनी ना गई। बच्चे को बकरियां जहां बांधी थीं उसके सामने वाले कमरे में ले जाया गया। बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, बुला रहा था अपनी माँ को। मधु भी रस्सी को खोलने के लिए पूरे पूरे पांव रगड़ दिए, पर रस्सी ना खुली। थोड़ी देर तक बच्चा चिल्लाया, फिर उसके बाद चुप हो गया। जब बकरी आवाज नहीं आ रही थी, मधु जान चुकी थी कि बच्चे के साथ क्या हुआ है। वह फिर भी अपने बच्चे के लिए आंख बंद कर दुआएं मांगती रही, पर अब देर हो चुकी थी। बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। बेटे का सर माँ के सामने पड़ा था। आज भी बेटे की नज़र माँ की तरफ थी, पर वह नजरें पथरा चुकी थीं। बेटे का मुंह आज भी खुला था। उसके मुंह से आज माँ के लिए पुकार नहीं निकल रही थी। बेटे का मुंह सामने पड़ा था, उसे आखिरी बार चूम भी नहीं पा रही थी। इस वजह से आंख से 10-10 आंसू बह रहे थे। बेटे को काट कर उसे पकाकर खा लिया गया और माँ देखती रह गई। साथ में बैठी हर बकरियां इस घटना से अवगत थी कि कोई कुछ कर भी क्या सकती थी। 2 माह बीत चुके थे। मधु के बेटे के जाने के गम में पहले से आदी हो चुकी थी। तभी एक दिन मालिक अपने बेटे को खिलाते हुए बकरियों के सामने आया। ये देखकर बकरी बोली, यह है वो बच्चा जिसके होने पर तेरे बच्चे को काटा गया था। मधु आंखों में आंसू भरे अपने बच्चे की याद में खोई उस मालिक के बच्चे को देखने लगी। वह बकरी फिर बोली, देख कितना खुश है अपने बालक को खिलाकर, पर कभी ये नहीं सोचता कि हमें भी हमारे बालक प्राण प्रिय हैं। मैं तो कहूँ जैसे हम अपने बच्चे को वियोग में तड़पते जीते हैं, वैसे ही ये भी जिए, इसका पुत्र भी मर जाए। ये सुनते ही मधु उस बकरी पर चिल्लाई, कहा, ये बेगुनाह बालक ने क्या बिगाड़ा है जो उसे मरने की कहती हो? वो तो अभी आधा धरा पर आया है। ऐसा ना कहो, भगवान उसे लंबी उम्र दे। यूं ही एक बालक के मरने से जो पीड़ा होती है उससे अवगत हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो पीड़ा मुझे हो रही है वो किसी और को हो। ये सुनकर सादी बकरी बोली, कैसी है तू? अपने तेरे बालक को मारा और तू फिर भी उसके बालक को दुआ दे रही है। मधु हंसी और कहा, हाँ, क्योंकि मेरा दिल एक जानवर का है, इंसान का नहीं। ये कहना मात्र ही उस बकरी के लिए जवाब हो गया कि मधु ने कहा, यूं कहा। मधु ने फिर कहा, न जाने किस जन्म के पापों की वजह से आज इस योनि में जन्म लिया। न जाने किस बालक को छीना था जो पुत्र वियोग मिला। अब किसी को बालक को बद्दुआ देकर उसे मारे, फिर पाप पुण्य जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना। इसके कर्मों का दंड भगवान देगा, मैं नहीं। बकरी की बात सुनकर सारी बकरियां चुप हो गईं, क्योंकि वह यह समझ चुकी थीं कि यह करनी भरनी है, सबकी होती है, मालिक की भी होगी। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।